पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है किन राज्यों ने पीएम श्री योजना को किया खारिज। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को प्रमुख स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत धनराशि भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि ये राज्य प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना में भाग लेने में अनिच्छुक हैं। चलिए अब जानते हैं पीएम श्री योजना के बारे में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास करना है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आने वाली इस योजना का उद्देश्य छात्रों को एक समतामूलक, समावेशी और बहुलवादी समाज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनने के लिए तैयार करना है। इस योजना की कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए है, जिसमें 2022 से 23 से 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय हिस्सा 18,128 करोड़ रुपए है। चलिए अब देखते हैं पीएम श्री योजना की मुख्य विशेषताएं। इस योजना का उद्देश्य समतामूलक, समावेशी और एक अच्छे स्कूली माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। पीएम श्री स्कूल अपने अपने क्षेत्रों में अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करके नेतृत्व प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण और संचयन जैसे पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इन विद्यालयों में अपनाई जाने वाली शिक्षा पद्धति अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, जांच आधारित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित होगी। रोजगार क्षमता बढ़ाने और बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग के साथ संपर्क स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसमें परिणामों को मापने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतकों को निर्दिष्ट किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं पीएम श्री योजना की चयन पद्धति। पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल आदर्श स्कूल बनने के लिए समर्थन हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा। केंद्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या स्थानीय स्वशासन द्वारा प्रबंधित UDISE+ कोड वाले प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को योजना के अंतर्गत चयन हेतु विचार किया जाएगा। पीएम श्री स्कूलों के चयन और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो टैगिंग की जाएगी। स्कूलों के अंतिम चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पीएम श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. पीएम श्री विद्यालयों के चयन एवं निगरानी के लिए विद्यालयों की जियो टैगिंग की जाएगी। 3. यह योजना समतामूलक, समावेशी और बहुलवादी समाज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।